नमस्कार साथियों। मैं आज आपके लिए एक अच्छी क्लास लेके आया हूँ। बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और ऐसे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें इंग्लिश का सिलेबस दिया हो और उसमें वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और ये महत्वपूर्ण 30 से 35 वन वर्ड है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बीएसटीसी के अंदर जो अभी इंग्लिश का सिलेबस जो है उसमें अ, वो 30 अंकों का जो मैटर दिया हुआ है वो इसमें करना बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि अ, पहले होता था जो इंग्लिश अथवा में होती थी तो अनिवार्य अम, अनिवार्य अनिवार्य नहीं था। ठीक है, तो अभी अनिवार्य कर दिया है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास के लिए। और ये जो मैं वन वर्ड्स करवाने जा रहा हूँ ये आप अच्छे से नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और इसी में से आपके 2 से 3 सवाल आने की पूरी संभावना एक ही क्लास में से रहेगी। तो साथियों, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। जी हाँ साथियों, आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है someone appointed by two parties to settle a dispute। मतलब ये होता है कि someone appointed मतलब कोई चुना जाता है, कोई चुना जाता है दो पार्टियों के द्वारा। उसके मध्य जो कन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष होता है, मतलब उसके मध्य समझौता करवाने के लिए, उनकी मध्यस्थता निभाने के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको आर्बिटर कहते हैं। आर्बिटर, ये आर्बिटर मतलब मध्यस्थता निभाने वाला व्यक्ति, मध्यस्थता मध्यस्थता निभाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आर्बिटर कहते हैं। चलिए आगे। सेकंड है पर्सन हु लव्स, एक व्यक्ति जो प्रेम करता है, बुक्स एंड रीडिंग, किताबों से और पढ़ने से प्रेम करता है। उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या कह सकते हैं अपन? बाइबिलियोफिल। बाइबिलियोफिल क्या कहते हैं? बाइबिलियोफिल, बाइबिलियोफिल। नेक्स्ट, ए पोस्ट विथ आउट रिमोनरेशन, मतलब एक एक पोस्ट जो बिना किसी वेतन के एक पोस्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? मतलब बिना वेतन एक पोस्ट होती है उसको, मतलब जैसे अवैतनिक कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी क्या बोलते हैं? ऑनरेरी, अवैतनिक, जिसको मतलब ऐसे अपन वेतनिक, अवैतनिक, अवैतनिक, ऐसे इनको जोड़कर पढ़ना है अपन को। आगे नेक्स्ट क्या है? लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का एक बड़े समूह में निर्गमन करना, मतलब एक बड़े समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक्सोडस कहलाता है। मतलब निर्गम करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक्सोडस, एक्सोडस। अगला है गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में, जो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेटी से डेमोक्रेसी बना है, मतलब लोकतंत्र स्थापित होता है। जो जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसकी जो सरकार होती है उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ए मैन हु स्टार्वेस बॉडी फॉर द गुड ऑफ द साउथ,
ए मैन स्टार्वेज, एक व्यक्ति जो अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए भूख प्यास खाना पीना अन्न घर दरबार परिवार सब छोड़ देता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं एक शब्द के अंदर? तो उस व्यक्ति को एक शब्द के अंदर एसेटिक, एसेटिक मतलब सन्यासी व्यक्ति, क्या कहते हैं? सन्यासी व्यक्ति। नेक्स्ट, ए मैन हु ऑपरेट्स ऑन ए सिक पर्सन, एक व्यक्ति जो ऑपरेट्स करता है, मतलब ऑपरेशन मतलब शल्य चिकित्सा करता है, सिक यानी एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार पर्सन, एक बीमार व्यक्ति का जो ऑपरेशन करता है उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड के अंदर उसको क्या कहते हैं? उसको सर्जन कहते हैं, उसको सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ टॉकिंग वंस लाइफ, एक जो किसी की हत्या करने का जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? एक एक्ट मतलब कार्य ऑफ टॉकिंग, एक व्यक्ति का जो हत्या, एक जीवन की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? उसको सुसाइड कहा जाता है, एक शब्द में। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ब्रिंग गुड्स इलीगली इनटू द कंट्रीज, एक व्यक्ति जिसके द्वारा एक देश के अंदर इलीगल मतलब गैर कानूनी जो चीजें होती हैं वो लाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को स्मगलर कहते हैं, मतलब स्मगलर मतलब क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तस्करी, तस्करी करना, तस्कर होता है उसको स्मगलर कहते हैं, मतलब बीइंग बीइंग लाता है गुड्स वस्तुएं इलीगली मतलब अब गैर कानूनी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, एक व्यक्ति जो अभी जस्ट तुरंत ही सीखना शुरू किया है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अमेच्योर मतलब नौसिखिया, मतलब नया व्यक्ति सीखने वाला। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस अप्रेंटिस मतलब इसको नौसिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर्स और एंसेस्टर्स, मतलब एक प्रॉपर्टी जो उसको किसी पिता या अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैट्रोनॉमी, मतलब पैट्रोनॉमी कहा जाता है, मतलब उसको विरासत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं। नेक्स्ट, पीपल एट ए लेक्चर और कंसर्ट, मतलब पीपल एट ए लेक्चर और कंसर्ट, व्यक्ति जहाँ पर व्याख्यान होता है वहाँ इकट्ठे होते हैं, उस व्यक्तियों का जो समूह होता है उस समूह को क्या कहते हैं? उस व्यक्तियों के समूह को ऑडियंस कहा जाता है, मतलब श्रोता, ऑडियंस कहा जाता है, AUDIENC ऑडियंस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है अपना ए पर्सन्स फर्स्ट स्पीच, एक व्यक्ति का जो पहला भाषण होता है उसको क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा, उसको मेडियन कहते हैं। मेडियन, एक व्यक्ति का फर्स्ट भाषण, फर्स्ट जो स्पीच होता है उसको मेडियन कहते हैं। नेक्स्ट, वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर ए काउज, एक व्यक्ति जो किसी कारण से अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस न्योछावर कर देता है एक किसी कारण के लिए, मतलब किसी देश के लिए, उसको मार्टायर कहते हैं, मतलब शहीद। नेक्स्ट, ए पेपर राइटन इन वंस ओन हैंडराइटिंग, एक पेपर, एक कागज जो उस खुद के द्वारा, हाथों के द्वारा लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब हस्तलिखित, जो पांडुलिपि हस्तलिखित होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इनको आप अच्छे से एक बुक में लिख देना अच्छे तरीके से, ये पेपर
राइटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, मतलब उसको हस्तलिखित या पांडुलिपि, उसको मन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा अपना कि द स्टडी ऑफ मैप्स, मानचित्र का अध्ययन करना क्या कहता है, कार्टियोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र, कार्टियोग्राफी, द स्टडी ऑफ मैप्स। नेक्स्ट, ए पैलेस फॉर कीपिंग बर्ड्स कन्फाइंड, ए पैलेस फॉर कीपिंग बर्ड्स कन्फाइंड, एक वह स्थान जहां पर पक्षियों के रहने की जगह होती है, पक्षियों को बंद करके रखा जाता है, उसको अवेरी कहा जाता है, पक्षी घर, उसको अवेरी कहा जाता है। महत्वपूर्ण, AVIARY, अवेरी कहा जाता है। अगला रहेगा ए नंबर ऑफ स्टार, ए नंबर ऑफ स्टार, जो तारों का वो समय, ग्रुप, स्टार्स ग्रुप, तारों का वो समय टुगेदर, वो साथ में होता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब तारा मंडल, तारा मंडल, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, द ग्रीन कलरिंग मैटर इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए इनकी जो पत्तियों के अंदर जो एक ग्रीन कलरिंग, जो हरा वर्णक पाया जाता है, मैटर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफ्लोरिन, उससे क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल जो हरे रंग का वर्णक पत्तियों में पाया जाता है, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये। दिस इज मोस्ट। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द हार्ट, हृदय की स्टडी करने वाला, और इट्स डिजीज, इससे संबंधित जो डिजीज होते हैं, उससे जो उसकी स्टडी करने वाले जो व्यक्ति होता है, सॉरी व्यक्ति नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय रोग से संबंधित जो स्टडी होती है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो, खाने के योग्य हो, इसको एडिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडिबल। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ए पर्सन बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन बीइंग अनेबल टू पे, चुकाने के लिए अयोग्य होता है, वंस, एक की, डेबिट का मतलब एक की, जो अमानत, जो पैसे धन होता है, उसको चुकाने में अनेबल होता है, अयोग्य होता है, उस व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है, मतलब उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अगला रहेगा अपना गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, मतलब एक राज्य के अंदर अधिकारियों की जो सरकार होती है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारियों की सरकार होती है वो ब्यूरोक्रेसी, जो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी होती है, वो सरकार होती है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अगला नेक्स्ट अपना रहेगा यूजुअली, मतलब सामान्य, बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप, ऑफ द सोशल ग्रुप मतलब सामान्य किसी समाज ग्रुप के द्वारा जो व्यवहार अपनाया जाता है, एक मतलब सोशल ग्रुप के द्वारा जो सामान्य एक भी है व्यवहार अपनाया जाता है, समाज के अंदर जो प्रचलित होती है, उसको कस्टम कहा जाता है। जो प्रथाएं चलती है समाज में, रीति रिवाज होते हैं, समाज में रीति रिवाज होते हैं, उसको ये कस्टम्स कहा जाता है। मुख्य ये आपका मोस्ट रहेगा, ये पूरे मोस्ट है एकदम। नेक्स्ट रहेगा
ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, मतलब लोक देवी देवता से संबंधित जो पारंपरिक जो स्टोरी होती है उसको मिथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पारंपरिक जो कथा कहानी होती है उसको मिथ्य कहा जाता है। इसको आप उतारते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट अपना रहेगा दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, जिसे कैलकुलेटेड नहीं किया जा सकता है, उसको, जिस चीज को कैलकुलेटेड नहीं किया जा सकता है। दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, कैनॉट बी कैलकुलेटेड, उसको कहते हैं इनकैल्कुलेबल, 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 इनकैल्कुलेबल। नेक्स्ट है दैट विच बी रूटेड आउट, जिसे, दैट विच बी, जिसे हटाना आसान हो, हटाया जा सकता है। इरेजर से ही बना है इरेडिकेबल, क्या बना है? इरेजर से ही इरेडिकेबल बना है। दैट विच कैन इजीली बी क्राउड, बी क्राउड, मतलब आसानी से जिसको घुमाया जा सकता है, आसानी से जिसको मोड़ा जा सकता है, वो जो सौहार्दपूर्ण होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहते हैं। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज हाइडन, कुछ ऐसा होता है जिसको छुपाया जाता है, जो रहस्यमय चीज होती है उसको क्या कहते हैं? उसको मिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको मिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है अपना साइंस डीलिंग विद हेरेडिटीज, मतलब विज्ञान जो आनुवंशिक से संबंधित होती हैं, जो हेरेडिटी से संबंधित होती हैं, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, नीचे ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ ना। राइज, उदय होना, और फाल, गिरना, उदय होना या गिरना। इन द लेवल ऑफ द सी, समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसका, जो उसकी लहरें होती हैं उसका उठना और गिरना, मतलब इसको ज्वार भाटा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको टाइड कहा जाता है। टाइड, वन शब्द, जो वन वर्ड होते हैं उसमें इसको टाइड कहते हैं। ये अपने लिए महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बीएसटी के लिए वन वर्ड्स रहेंगे। मैं आपके लिए ये एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ, आप इसको पूरा पूरा देख लिया होगा। और इसको याद कैसे करें? याद इसको पूरा लिख के एक बुक्स, एक नोट कॉपी के अंदर नोट करके फिर इसको बार बार रिवीजन करते रहें, इससे बाहर नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करके जाना। जी हाँ साथियों, धन्यवाद।